आ गया एक नई कहानी लेकर। रसगुल्ला, चोर, भूत। कहानी माधवपुर नामक गांव की है। इस गांव में बंसीलाल नामक एक मिठाई वाला था। बंसीलाल माधवपुर नामक गांव का बहुत मशहूर रसगुल्ले वाला था। सारे गांव वाले बंसीलाल से रसगुल्ले खरीद कर ले जाते थे। एक दिन सवेरे, जी सुनिए, ये बंसीलाल के रसगुल्ले तो बहुत बिकते हैं और हमारे गांव में सिर्फ एक ही मिठाई की दुकान है जहां से सारे गांव वाले रसगुल्ले खरीदते हैं। क्या कहना चाहती हो भाग्यवान? मैं अब रसगुल्ले बनाकर बेचना शुरू कर दूं? जी, मैं बचपन में बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाती थी और अभी भी मैं रसगुल्ले बहुत बेहतर बनाती हूँ। क्यों ना हम एक रसगुल्ले का शॉप खोल लें? इससे हमारी अच्छी खासी कमाई भी होगी और हमारे गांव में 2-2 रसगुल्ले की मिठाई की दुकान भी हो जाएगी। लोकेश को मीनल का सुझाव बहुत बेहतर लगता है और वो बंसीलाल की दुकान के पास एक दुकान खोल देता है। यूं ही कहीं समय बीत जाता है। गांव वाले लोकेश और मीनल के रसगुल्ले बहुत तेजी से खरीदते गए। देखते ही देखते बंसीलाल की दुकान के पास कई सारे लोगों ने अपनी मिठाइयों की दुकान, रसगुल्ले की दुकान खोल दी थी, जिसके चलते बंसीलाल का धंधा एकदम चौपट हो गया था। कोई उसकी दुकान से रसगुल्ले मिठाई नहीं खरीदता था। एक दिन बंसीलाल, अरे ये क्या, यहाँ तो इतनी सारी मिठाइयों की दुकान हो गई है। मैंने तो अपनी दुकान में लाखों रुपए का माल रख दिया है। अगर ये माल नहीं बिक पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बंसीलाल लोकेश की दुकान पर आता है। अरे भाई लोकेश, मेरी दुकान कितनी चलती थी, पर तुम्हारे यहाँ आने के कारण मेरी दुकान में एक भी गांव का व्यक्ति नहीं आता। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। तुम कहीं और जाकर अपनी दुकान लगाओ ना। अरे बंसीलाल, पागल तो नहीं हो गए हो? अगर लोगों को हमारे रसगुल्ले पसंद आ रहे हैं और लोग हमारी दुकान से रसगुल्ले खरीद रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? तुम अपनी दुकान में अच्छे से अच्छे रसगुल्ले बनाओ, तुम्हारे यहाँ भी लोग आएंगे। गांव का हर व्यक्ति पहले मेरी ही दुकान पर आता था। जब से तुम सब यहाँ आए हो मेरा धंधा ही चौपट हो गया है। बंसीलाल, जाओ यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुम्हें बहुत पीटेंगे। एक तो तुम हमारे गांव के नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें यहाँ अपने गांव में अपना कारोबार करने दे रहे हैं। बंसीलाल गुस्से में दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। इसी तरह दुकान वाला हर व्यक्ति बंसीलाल को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने लाखों रुपए का माल दुकान में लगा रखा है। अगर ये नहीं बिका तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं लोगों का कर्जा कैसे चुका पाऊंगा? देखते ही देखते कहीं समय बीत जाता है। बंसीलाल का धंधा इतना मंदा हो गया था कि कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान से मिठाइयाँ, रसगुल्ले खरीद कर नहीं ले जाता था। इसी तरह बंसीलाल का सारा माल खराब हो गया, जिसके चलते उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बंसीलाल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। अरे भाई लोकेश, इस बंसीलाल मिठाई वाले ने तो आत्महत्या कर ली है। हमारे यहाँ दुकान लगाने से तो उसने अपने आप को नहीं मार दिया। कैसी बातें करते हो दर्पण? उसने लाखों रुपए का माल अपने दुकान में भर कर रखा था, सारा माल खराब हो गया है, तो उसी सदमे में उसने अपनी जान ले ली। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में, चलो, मैंने 2 टोकरियां भरकर रसगुल्ले तो बना लिए हैं। अब सवेरे ये दुकान जाएंगे तो मैं इनके पास ये रसगुल्ले की टोकरियां दे दूंगी। मीनल रसगुल्ले से भरी टोकरी वहीं रखती है और रसोई में कार्य करने चली जाती है। थोड़े समय बाद मीनल वापस रसोई से बाहर आती है। अरे, रसगुल्ले कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे। मीनल सारा घर छान मारती है, पर उसे रसगुल्ले से भरी टोकरियां नहीं मिलती। थोड़े समय बाद लोकेश घर आता है। जी सुनिए, मैंने 2 टोकरियां भरकर रसगुल्ले बनाए थे और घर में रखे थे, पर अचानक ही टोकरियां गायब हो गईं घर से। क्या बात करती हो भाग्यवान? अचानक घर से रसगुल्ले कौन ले जा सकता है? क्या घर में कोई व्यक्ति आया था? नहीं,
जब मैं रसगुल्ले रखकर रसोई में गई तब तो कोई नहीं था और घर का दरवाजा भी बंद था। लोकेश और मीनल बहुत परेशान हो जाते हैं कि अचानक उनके घर से रसगुल्ले किसने चोरी कर लिए। अगले दिन सवेरे लोकेश अपनी दुकान जाता है, पर जैसे ही वो दुकान खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मेरी दुकान से रसगुल्ले किसने चोरी कर लिए? कल रात तो पूरी दुकान भरकर रसगुल्ले थे। लोकेश जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ आस पड़ोस वाली मिठाई की दुकान वाले आते हैं। जब वो अपनी दुकानों को खोलकर देखते हैं, उनकी दुकान से भी रसगुल्ले चोरी हो गए थे। अरे भाई लोकेश, हमारी दुकान से भी सारे रसगुल्ले चोरी हो गए। ये सब क्या हो रहा है? अचानक एक ही रात में सबकी दुकान से रसगुल्ले कैसे चोरी हो गए? कल रात मेरे घर से भी 2 टोकरियां भरकर किसी ने रसगुल्ले चुरा लिए और आज सुबह दुकान से भी सारे रसगुल्ले चोरी हो गए। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सारे गांव वाले परेशान थे कि आखिर रसगुल्ले किसने चुराए। सारे गांव में तहलका मच गया था। सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, पर रसगुल्ला चोर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मिठाइयों की दुकान से रसगुल्ले चोरी होने लगे। एक दिन सारे मिठाई की दुकान वाले एक स्थान पर जमा होते हैं। गांव वालों, काफी समय से हमारी दुकान से रसगुल्ले चोरी हो रहे हैं, जिसके चलते हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये रसगुल्ले चोरी करने की समस्या तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। हमें सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर रसगुल्ले कौन चोरी कर रहा है। लोकेश, आज रात हम सब लोगों को गांव में नजर रखनी होगी कि कौन हमारी दुकानों से रसगुल्ले चोरी कर रहा है, हमारे घरों से रसगुल्ले चोरी कर रहा है। हाँ लोकेश, दर्पण की बात सच है। हमें आज रात देखना होगा कि कौन रसगुल्ले चोरी कर रहा है। रात में लोकेश, दर्पण और गांव के कुछ व्यक्ति गांव में नजर रखते हैं। तभी उनकी दुकान के पास एक व्यक्ति आता है और वो बिना दुकान का दरवाजा खोले सीधे अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये कौन है? ये तो बिना दरवाजा खोले ही अंदर घुस गया। ये कैसे हो गया? हाँ भाई लोकेश, ये कैसे हो गया? हमें तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर दिख रहा है। गांव वालों, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और गांव वाले हम सब दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। लोकेश गांव वालों के साथ मिलकर अपनी दुकान को चारों ओर से घेर लेता है। वो चोर आज यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। तभी वो रसगुल्ला चोर भूतिया रूप में दुकान के बाहर आता है। गांव वाले उसे देखकर अचंभे में आ जाते हैं। ये तो भूत है। अरे ये भूत कुछ नहीं होता, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। लोकेश उस भूतिया व्यक्ति के मुंह पर चाटा मारता है। तभी वो भूतिया व्यक्ति लोकेश को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से लोकेश पूरा जमीन में दफन हो जाता है। सिर्फ उसका मुंह ही ऊपर रहता है। अरे ये क्या कर दिया रे? अरे मेरा पूरा शरीर कहाँ चला गया? अरे बाप रे, इस भूत ने तो लोकेश को पूरा जमीन में गाड़ दिया। गांव वालों, भागो यहाँ से। ये भूत तो सीधा जमीन में दफना रहा है। कहीं हमें भी इसने जमीन में दफना दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दर्पण और सारे गांव वाले मिलकर वहां से भाग जाते हैं और सब गांव वाले मिलकर दर्पण के घर आ जाते हैं। अरे बाप रे, उस भूत ने तो लोकेश को जमीन में ही दफना दिया। पर ये भूत हमारे गांव में आया कहां से? अभी तक तो इस भूत का कोई अता पता नहीं था, फिर अचानक ये हमारे गांव में कैसे प्रकट हो गया? हमें सबसे पहले लोकेश को वहां से बचाकर लाना होगा। पता नहीं वो भूत ने लोकेश के साथ क्या किया होगा। तभी गांव के व्यक्ति पूरे गांव को जमा करते हैं और सारे गांव वालों को पूरी बात विस्तार से बताते हैं। गांव वाले ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं।
हम सबको मिलकर वहां जाना होगा और उस भूत के हाथों लोकेश को बचा कर लाना होगा। सारे गांव वाले मिलकर उसी दुकान के पास जाते हैं जहां भूत ने लोकेश को जमीन में दफना दिया था। अरे बाप रे, लोकेश तो पूरा जमीन में दफन हो गया। इसका तो सिर्फ सिर ही ऊपर है। इसे निकालने के लिए तो हमें कोई बुलडोजर बुलाना होगा। ये हम इंसानों के बस की बात नहीं है। पर वो भूत गया कहाँ? तभी वो भूतिया व्यक्ति वहां प्रकट होता है। गांव वाले उसे देखकर घबरा जाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक भूत है। तुम सारे छिछोरे लोग फिर यहाँ आ गए। लगता है तुम सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो भूतिया व्यक्ति सारे गांव वालों को हवा में उल्टा लटका देता है। अरे ये क्या कर रहा है? इसने हमें उल्टा कैसे लटका दिया? तभी वहाँ से एक तांत्रिक बाबा का गुजर होता है। तांत्रिक बाबा जैसे ही गांव वालों को मुसीबत में देखते हैं, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है और कौन हो तुम जो गांव वालों को इस तरह परेशान कर रहे हो? मैं इन सब को खत्म कर दूंगा। अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं सबको इसी तरह जमीन में दफना दूंगा। तांत्रिक बाबा भूत के सामने एक आग का घेरा बना देते हैं, जिसके चलते वो भूत उसी आग के घेरे में कैद हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। छोड़ो मुझे इस घेरे से बाहर निकालो। कौन है तू और इस गांव में कैसे आ गया? तभी वो भूतिया व्यक्ति बंसीलाल के रूप में आ जाता है। सारे गांव वाले बंसीलाल को देखकर अचंभे में आ जाते हैं। अरे ये तो बंसीलाल मिठाई वाला है जिसने आत्महत्या कर ली थी। पर ये भूत कैसे बन गया? क्या चाहते हो तुम? इस तरह गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं कई बरसों से इस गांव में रसगुल्ले और मिठाइयां बेच रहा था, पर तभी ये गांव के कुछ व्यक्तियों ने मेरी ही दुकान के पास अपनी दुकानें खोल दी थी, जिसके चलते मेरा बहुत नुकसान हो गया था। मैं पूरा कर्जे में हो गया था, यहाँ तक कि मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। पर तब भी मैं लोगों का कर्ज चुका नहीं पाया और ये सब गांव के व्यक्तियों के कारण हुआ था। इसलिए मुझे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। तब से मैं इस गांव में भूत बनकर घूम रहा हूँ। गांव वाले बंसीलाल की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। हमें क्षमा करना बंसीलाल, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे कारण तुम्हारे साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ करना। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। सारे गांव वाले मिलकर बंसीलाल से क्षमा मांगते हैं। मेरा इरादा तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि कभी किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। अगर हम इस गांव के व्यक्ति हैं तो हमें एकजुट होकर ही हर समस्या का समाधान करना चाहिए। तभी वो बंसीलाल भूत चोरी किए सारे रसगुल्ले गांव वालों को वापस दे देता है और लौटकर वापस चला जाता है। ये सब देखने के बाद गांव वाले एकदम हैरान हो गए, सदमे में आ गए और अपने आप पर शर्मिंदा होने लगे। कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और बंसीलाल की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम पूरे गांव वाले ही हैं। इसी तरह गांव वालों को बंसीलाल के द्वारा एक सबक मिल गया कि जीवन में अपना भला करने के लिए कभी किसी का नुकसान मत करो। कार्य ऐसा करो कि खुद का भी मुनाफा हो और सामने वाले का भी मुनाफा हो। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।